नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर हमारी बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए। आज हम बात करेंगे रसोई घर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर हमें किस दिशा में बनाना चाहिए यदि हम वास्तु की बात करें तो। रसोई घर की सही दिशा वास्तु के अनुसार क्या होनी चाहिए और किस दिशा में रसोई घर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, रसोई घर में हम भोजन पकाते हैं, उस भोजन का सेवन हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार करता है। तो इसलिए यदि सही दिशा में रसोई है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। यदि गलत दिशा में रसोई बना है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे सदस्यों यानी घर में रहने वाले सभी सदस्यों पर पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव घर के मुखिया पर होता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर ना करें, इन्हें ध्यान में रखें और सही दिशा में अपनी रसोई घर को बनाएं। और साथ ही आपको ये भी जानना है कि आपको अपनी रसोई घर में क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे वीडियो में एंड पर 2 ब्यूटी टिप्स हम आपको जरूर देंगे। चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर किया करें और लाइक करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रसोई घर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर हमें कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, पहले हम यही जान लेते हैं। रसोई घर कभी भी आपको सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग घर बनाते हैं और जगह की कमी के लिए आप उनका माइंडसेट रहता है, ये हमें नहीं पता है, सीढ़ियों के नीचे बहुत सारे लोग रसोई घर बना लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको बालकनी में, जैसे जो लोग रेंट पे रहते हैं वो ये कार्य ज्यादा करते हैं कि बालकनी में रसोई घर बना लेते हैं और वहीं पर भोजन पकाते हैं। ऐसा भी आपको कदापि नहीं करना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारा ज्यादा पैसा बीमारियों में खर्च होने लगता है यदि इन दिशाओं में, इन स्थानों पर यदि हम रसोई घर बनाते हैं तो। अच्छा, अब रसोई घर कहाँ पर होना चाहिए यदि हम वास्तु की बात करें तो रसोई घर की सही दिशा क्या है। रसोई घर बनाने की सही दिशा आग्नेय कोण मानी जाती है। जैसे कि 4 कोण होते हैं: ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो आग्नेय कोण में रसोई घर बनाना चाहिए। अब रसोई घर आग्नेय कोण है तो आग्नेय कोण किस दिशा को माना जाता है ये भी हम जानेंगे। पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहा जाता है। तो आप इसी जगह पर अपनी रसोई बनाएं, या इस स्थान पर आपको स्थान नहीं मिल रहा है तो इसी वॉल पे, यानी कि दक्षिण दिशा की वॉल से आगे बढ़ते हुए आपको सेंटर में या कहीं भी इस तरह से रसोई घर अरेंज कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं है और थोड़ा सा आगे चल के है तो आप जब खाना बनाएं, जो आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो आपकी गैस चूल्हा है, वह पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि आपका ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि जब आप खाना बनाएं तो खाना पकाते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और यदि आग्नेय कोण में आपकी रसोई है तो जो उसका प्लेटफॉर्म होता है वो किस कलर का होना चाहिए? ग्रीन कलर का यदि आप लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसी दिशा में रसोई घर बनाकर भोजन पकाने से जो परिवार का जो है स्वास्थ्य होता है बहुत ही उत्तम होता है। जैसे कि अग्नि भोजन को पकाती है और जो हमारे पेट में, यानी हम यदि जो है आयुर्वेद के अनुसार देखें तो हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व होता है जिसे जठराग्नि कहते हैं। और वहां पर जब हमारे शरीर में अग्नि मंद हो जाती है तो हमारा भोजन नहीं पकता है, यानी कि हमें अपच की बीमारी होती है, साथ ही हमें गैस, यानी कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। इसीलिए देखा होगा आपने कि भोजन करने से पहले हमें स्नान करने की सलाह दी जाती है। जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है और हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारा फटाफट से पच के हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप रसोई घर बना रहे हैं तो। चाहे आप रेंट पे रह रहे हैं, चाहे आप फ्लैट में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों
कि आपको अपनी रसोई में क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम एक अलग नियति स्थान पर रखते हैं। तो आपको अपने रसोई घर में सबसे पहले तो पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि रसोई घर में अपना पूजा मंदिर ला के रख लेते हैं और वहीं पे पूजा पाठ भी करेंगे, वहीं पे भोजन भी पकाएंगे, वहीं पे सभी काम करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। इससे करने से आपके घर में ना ही तो आपको पूजा का प्रभाव मिलेगा और ना ही आपके रसोई में जो भोजन पकता है उसका जो है शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा, यानी कि उस रसोई में बनने वाला भोजन सुपाच्य नहीं होगा। ठीक है, यानी तबीयत आपकी ज्यादा खराब रहती है। तो ये आप ध्यान दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अपने रसोई घर में दवाइयां कभी भी नहीं रखनी चाहिए, यानी कि मेडिसिन और कुछ भी हो। जैसे हम महिलाएं हैं, हमको सुबह कोई डेली दवा लेनी है, बीपी की है, शुगर की है, या फिर आपको थायराइड है, ये सब सुबह सवेरे दवाइयां ली जाती हैं। तो ये सभी दवाइयां हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार रसोई में भी किसी कॉर्नर में रख लेते हैं। ऐसा आप ना करें, क्योंकि उन दवाइयों का प्रभाव धीरे धीरे उनका तत्व कम हो जाता है, यानी वो हमारे शरीर पर असर नहीं डालती हैं। हम अपने मानसिक संतावना के लिए उस दवाइयों का सेवन तो करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। वहीं पर इसी तरह से ध्यान रखने वाली बातें होती हैं जो हमारी कॉस्मेटिक से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे कि हम कोई फेस पाउडर लगा रहे हैं, बॉडी लोशन लगा रहे हैं, कोई भी क्रीम है आप अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी रसोई घर में आपको नहीं रखना चाहिए। उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रसोई घर में आपको कभी भी, जैसे बहुत सारे लोग अभी नए नए बच्चे क्या होते हैं कि बाथरूम अभी बिजी चल रहा है तो रसोई में छोटे बच्चों को हम बिठा देते हैं ब्रश करने के लिए, रसोई में ही आप अपने फेस वॉश करने लगते हैं। तो ये सभी काम हमें रसोई घर में नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि लाफिंग बुद्धा हमें किस दिशा में रखना चाहिए। तो लाफिंग बुद्धा हम पहले दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये फेंग शुई के अनुसार ये बहुत ही शुभ होता है। यदि आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसका परिणाम ज्यादा माना जाता है। तो आप लाफिंग बुद्धा अपने आप से खरीद सकते हैं कि नहीं, कई लोगों ने ये भी पूछा था। तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं और इसे लाके आपको अपने घर के ईशान कोण में या फिर पूर्व या फिर नॉर्थ के वॉल पे आपको रखना चाहिए, उससे इसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका फेस बिल्कुल स्माइल करता हुआ होता है, खिला खिला सा फेस है। और इनके पीछे आपने देखा होगा इस तरह से एक पोटली होती है जो कि गिफ्ट की पोटली है। ये सबको वरदान देते हैं, सबको दान देते हैं। तो ये बहुत ही जो है सकारात्मक होता है यदि फेंग शुई के अनुसार हम देखें। जैसे काल पुरुष के अनुसार, वास्तु पुरुष के अनुसार सभी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, उसी तरह से फेंग शुई के अनुसार ये लाफिंग बुद्धा घर के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। तो इनको कहाँ पर रखना चाहिए, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपके लिए सम्मिलित करें। आगे हम आपको एक जानकारी और भी देना चाहते हैं कि आपके घर की जो घड़ियां होती हैं वो भी आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम देती हैं। तो आपको अपने घर की घड़ियां कहाँ पर लगाना चाहिए। घड़ियों की सही दिशा पूर्व दिशा होती है, यानी ईस्ट की वॉल होती है। घड़ियों की सही दिशा नॉर्थ की वॉल होती है, आप वहां पर लगा सकते हैं, ईस्ट में या फिर नॉर्थ में लगा सकते हैं, वो आपके लिए शुभ परिणाम देती है। लेकिन आपको घड़ियां कभी भी डोर यानी कि जो भी दरवाजा होता है उसके जस्ट ऊपर नहीं लगवाना है कहीं भी। जैसे कि किसी भी गेट के पास आप बेडरूम में लगा रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो गेट होता है उसके जस्ट ऊपर आपको नहीं लगाना है। यदि आपने पहले से लगा के रखा है तो आप नोटिस करें, आप हमेशा अपने जगह पे, यानी आप ऑफिस जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, सही समय पे नहीं जा पाएंगे, आपको देरी जरूर होगी। तो ये भी होता है। तो आप जब भी घड़ियां लगाएं आप हमेशा इस बात का ध्यान दें। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, आप अपने घर में चेक करें, क्या आपके घर में टूटे फूटे बर्तन या फिर टूटी फूटी चेयर, चारपाई या फर्नीचर कोई भी टूटा फूटा यदि है तो आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है।
बेडरूम में तो बिल्कुल भी आपकी कोई भी टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी जो है अलमीरा हो, या फिर आपका बेड हो, या फिर आपका जो गद्दा होता है जिसपे आप सोते हैं, वो भी फटा पुराना नहीं होना चाहिए। आप उसे अच्छे से सिलाई कर लें, रिपेयर करवा लें, तभी उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, या फिर आप उसे चेंज करा सकते हैं। यानी टूटी फूटी चीजें आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। हम बात करें घड़ियों की, हम बात करें अपने घर के बर्तनों की, हम बात करें अपने घर के फर्नीचर की, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। और एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं, क्या करते हैं, अपने घर की साफ सफाई किया और सारे कबाड़ को छत पे रख दिया। घर तो साफ हो गया, लेकिन आपका छत जो कि राहु की जो है स्थान माना जाता है, और वहां पे आपने कबाड़ शनि को इकट्ठा कर दिया, तो राहु और शनि एक साथ आपको अशुभ परिणाम देने लगते हैं, जिसके कारण आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, आपको अनचाही परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये भी छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव देती हैं, हमारे जीवन में जो है अशुभ परिणाम देने लगती हैं। तो आप इन बातों को भी ध्यान दें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा भरें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।